हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बात करते हैं रॉक्स के बारे में। तो वास्तव में रॉक्स है क्या? चट्टान जो है वो है क्या? वो है ग्रुप ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं उन्हीं से ही बनती है चट्टान। ठीक है। रॉक्स जो है, अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग अलग मिनरल्स के बारे में जिनसे चट्टान बनती है। जैसे देखो, सिलिकेट मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट रॉक मेकिंग मिनरल। जैसे देखो, क्वार्टजाइट है। क्वार्ट्ज है, ये किस किस से बना है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से। फेल्ड्सफर की बात करें तो हम, वो इकोनॉमिक बेसिस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यूज किया जाता है ग्लास वगैरह बनाने में, इसका यूज किया जाता है ग्लास इंडस्ट्री में। और अगर हम सिलिकॉन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दें आयरन और मैग्नीशियम के साथ, तब क्या बनेगा? तब बनेगा फेरोमैग्नीशियम। ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल है, तो ये आपको फैक्ट के बेस पर ही याद करनी पड़ेगी। ओके। ये देखो कुछ डायग्राम फेल्ड्स पर, ये देखो, ये क्वार्टजाइट हो गया। इसके बारे में देखा होगा, ये हार्ड रॉक होती है। जैसे आपने कई पत्थर वगैरह देखे होंगे तो उनमें इस तरह की जो रॉक होती है थोड़ी ब्लैक ब्लैक सी, वो काफ़ी हार्ड होती है। ये फेल्ड्सपर है। इसका यूज किसमें किया जाता है? ग्लास वगैरह बनाने में। ओके। उसके बाद आता है कार्बोनेट ग्रुप ऑफ मिनरल्स। ये क्या है? ये वेरी मच ससेप्टिबल टू केमिकल वेदरिंग। मतलब ये है कि अगर यहाँ पर केमिकल वगैरह डाल दिया जाए तो ये बहुत जल्दी इरोड होने लगता है। मतलब ये टूटने लगता है, अपक्षय होने लगता है, इसका अपरदन होने लगता है, इरोजन। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल ये रहे, मार्बल है, ये लाइमस्टोन है, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं हम। ओके। लाइमस्टोन, मार्बल, वेदरिंग और इरोजन में। ठीक है। कुछ सल्फाइड मिनरल्स हो गए। ये क्या है? सल्फाइड मिनरल्स में अगर देखी जाए तो कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे पायराइट हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया। ठीक है। और ये मिनरल्स अगर वाटर के कांटेक्ट में आ जाएं, वाटर के में या एयर के कांटेक्ट में आ जाएं, तो क्या होता है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड निकलता है इसमें से। ठीक है। जो कि अब आपने पहले देखा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगी या इस तरह के जो मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, जो गैसेस वगैरह निकलती हैं, तो वो पहले ही इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये। ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स, ये क्या है? ये कमर्शियल तरीके से बहुत ज़्यादा यूज किया है, जैसे हम अपने घरों में यूज कर लेते हैं। आयरन वगैरह हो गया, एल्युमिनियम हो गया, बर्तन वगैरह आते हैं एल्युमिनियम के, गाटर वगैरह घर बनाने में जिसका यूज हम करते हैं। ठीक है, वो मेटेलिक मिनरल्स हो गए। ओके। उसके बाद बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। इसमें क्या, सबसे पहले बात करते हैं हम इग्निशियस रॉक की। तो इग्नियस रॉक के बारे में अगर बात करी जाए तो ये वास्तव में है क्या? इग्नियस रॉक के बारे में बात करते हैं हम। तो जो इग्नियस वर्ड है, ये कहाँ से लैटिन वर्ड है इग्निस, यहाँ से लेगा, जिसका मतलब क्या है? फायर, आग। पहली बात तो ये है कि इग्नियस रॉक जो है वो प्राइमरी रॉक है। अब प्राइमरी रॉक का मतलब क्या? जो सबसे पहले बनी है। सबसे पहले कैसे बनी है? कि नीचे से जो मैग्मा निकला है ना, वो लावा बन के वो बाहर जाके एयर के कांटेक्ट में आके वो ठंडा भी तो होगा। तो वो जो ठंडे होने के बाद जो वहां पर जमा हुआ ना, सॉलिडिफाई हुआ, जो क्रिस्टलाइज हुआ, तो उससे जो रॉक बनी वो होगी इग्नियस रॉक, सबसे पहली। ठीक है। आग्नेय चट्टान। ओके। अपर क्रस्ट अर्थ पर वहीं पर होगी ये। और इसी वजह से इसे पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। ओके। इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें अगर हम इग्नियस रॉक की में, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी, सॉलिड, डू नॉट स्ट्राटा। स्ट्राटा मतलब ये लेयर्स में नहीं होगी, मतलब ऐसे नहीं होगी कि ये एक लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, चौथी लेयर होगी, इस तरह से लेयर्स में डिवाइड नहीं होगी ये। ठीक है। इसमें फॉसिल फ्यूल्स नहीं होंगे। अब खुद सोचो ना, मैग्मा वगैरह कब की बनी हुई है? ये पेरेंट रॉक ऐसी ही तो नहीं है। अब जो मैग्मा वगैरह निकला होगा काफी टाइम पहले निकला होगा, जब कब का निकला हुआ है, तो उस टाइम हो सकता है कि वहां पर ये जीव जंतु का विकास भी नहीं हुआ हो, उस टाइम डेवलपमेंट भी नहीं हुआ हो, ये आए भी नहीं हो, जीव पैदा भी नहीं हो। तो इसलिए इसमें बोलते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स इसके इसमें नहीं होते। ठीक है। और वोल्केनिक जोन में जहां से लावा निकलता है वहीं पर ज्यादातर ये इग्नियस रॉक हमें पाई जाती है। ओके।
अगर मैं टाइप्स की बात करूँ इग्नियस रॉक की, तो टाइप्स ऐसा तो है नहीं कि भाई सारा का सारा, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सारा का सारा लावा जो है, जो मैग्मा है, वो बाहर ही थोड़ी ना निकलेगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अंदर अंदर भी रह सकता है वो। जैसे मैंने आपको और भी चीजें बताई थी। देखो इसमें एक तो है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव में देखा जाए तो प्लूटोनिक और हाइपरबिसल रॉक। प्लूटोनिक है जो बिल्कुल नीचे, धरती के नीचे, ठीक है। और हाइपरबिसल है ऊपर की साइड, ठीक है। ना ज्यादा नीचे और ना ज्यादा ऊपर, बीच का सा एरिया, ठीक है। जैसे देखो, मैं प्लूटोनिक रॉक्स की बात करूं, तो कूलिंग ऑफ मैग्मा इज वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के बहुत ज्यादा गहराई में। अगर इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो ग्रेनाइट को ले सकते हैं आप। ओके। और इसकी एक चीज और है, जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक होती है। अब देखो ये अर्थ के, अगर ये क्रस्ट बना दी मैंने, तो ये अगर इस एरिया में है नीचे, क्रस्ट पे ऊपर नहीं है, ये बीच वाले एरिया में है इसमें, तो अब ये एयर के कांटेक्ट में कम आएगा। अब एयर के कांटेक्ट में कम आएगा तो ये ठंडा भी बहुत लेट होगा, ठीक है। अब ठंडा लेट होगा तो इसमें क्या बनेंगे, इसमें क्रिस्टल्स बनेंगे, तो ये क्रिस्टल फॉर्म होगा, ठीक है। ओके। ये है हाइपोबेसल रॉक, इग्नियस रॉक। तो इसमें क्या है, ये ना तो बिल्कुल ऊपर होगा और ना ही ज्यादा नीचे होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसमें बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ ये बताया था मैंने, जो बेसिक लावा टाइप्स वगैरह जो बताए थे मैंने आपको, ठीक है, वोल्केनो के अंदर। ओके। ये देखिए सिल, डाइक, फेकोलिथ, लेकोलिथ, पैथोलिथ। ओके। और एक है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या है? ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा इन द अर्थ की सरफेस, अर्थ सरफेस पर। ओके। और ये जो ज्यादातर जो होता है एक्सट्रूसिव लावा, जो फिसर एरप्शन में होता है। अब फिसर मैंने आपको बताया था कि ऐसे फैल जाएगा बिल्कुल, ठीक है, सील टाइप, इस तरह की सील्स जैसी बन जाएगी। ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ये सेंट्रल है और ये फिसर टाइप है। ओके। जैसे इसका एग्जांपल अगर एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का ले, तो उसका एग्जांपल आप बेसाल्ट दे सकते हैं। ओके। अब मैं कुछ इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं हम इनकी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। अब ये भी केमिकल कंपोजिशन के बेस पर देख सकते हैं, या फिर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। तो प्लेस ऑफ फॉर्मेशन तो हमने देख लिया कि कहाँ का बनेंगी, इंट्रूसिव हो गया और एक एक्सट्रूसिव हो गया। अब केमिकल कंपोजिशन के बेस पर देख सकते हैं कि देखो एसिडिक इग्नियस रॉक बनेगा, या फिर इंटरमीडिएट, या फिर बेसिक। अब मैंने आपको बताया था कि एसिड इग्नियस रॉक क्या होता है, जिसमें सिलिका ज्यादा होती है, सिलिका ज्यादा, और मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक मिनरल क्या होंगे, कम होंगे। और ये क्या होगा, ये इसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी कम होगी। ओके। कलर, कलर ब्राउन होगा। और इसका एग्जाम्पल ग्रेनाइट। ओके। बेसिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक के बारे में बात करें तो इसमें सिलिका कम होगा, मेटेलिक मिनरल ज्यादा होगा। कलर के बारे में बात करें तो कलर डार्क होगा, ठीक है। और डार्क कलर होगा और विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल आप अपना बेसिक्स को याद करो पिछली क्लासेस का। एसिड रॉक मैंने बताया था, बेसिक रॉक में मैंने आपको बताया था सील टाइप इस तरह का, जैसे यहाँ से बला है, इस तरह से फैल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। एसिड का एग्जाम्पल इस तरह से, जो माउंटेन बनी थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था एसिड लावा, लावा और राख, लावा एस, इसकी लेयर्स बन जाएंगे इसमें। और इसमें बहुत ज्यादा विस्फोटक होगा और ये कम विस्फोटक होगा, ज्यादा एक्सप्लोजन नहीं होगा इसमें। इंटरमीडिएट के अंदर अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट जो होगा, ये दोनों का बीच का होगा। ना तो ये इसमें एसिडिक के भी गुण होंगे और बेसिक के भी गुण होंगे। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल डियोराइट एंड एंडेसाइट। ओके। ये इसके एग्जांपल है। अब ये देखो नीचे आप देख सकते हैं, एसिड इग्नियस रॉक विच कैरी सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा। ओके। और अगर मैं इसका एग्जांपल, ये देखो क्वार्ट्ज, व्हाइट पिंक फेल्ड्सपर, इसको ले सकता हूँ। ग्रेनाइट इसका एग्जांपल हो गया। ये बेसिक हो गया बेसाल्ट, जो मैंने आपको बताया था। और ये इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक। अब इसका एक डायग्राम देखिए आप, ये देखिए, ये डियोराइट हो गया
और ये एंडेसाइट। ये देखिए मिक्सचर है, ये देखो बीच बीच में सफेद भी है, ब्लैक भी है, व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर का, ये देखो। ओके, हम दूसरी रॉक के बारे में बात करते हैं, इग्नियस रॉक के बाद। इग्नियस रॉक के बाद हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है? ये सेडिमेंट से बनती है, ठीक है। जैसे अब देखो, हमारी ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। अब देखो ये क्रस्ट है, अब यहाँ से नदी निकल रही है, नदी नदी निकल रही है। ओके, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे मैंने नदी निकाल दी, ऐसे जा रही है, ऐसे। और हवा चल रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये नदी जो है वो इरोड करेगी, इसे तोड़ेगी, अपक्षय करेगी। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी रॉक ऐसे इस तरीके से हवा भी तोड़ रही है। अब इसे एक जगह से ले जाकर पानी के साथ बहा के, अब मान चलो यहाँ पर इकट्ठी कर दी। फिर अब ऐसा तो है नहीं एक ही बार में पूरी पूरी चट्टान बन जाएगी, लाएगी, फिर दोबारा आई, फिर यहाँ ऐसे लेयर बनी, फिर ऐसे आई, फिर लेयर बनी, फिर ऐसे आई, फिर लेयर बनी। तो ये क्या है कि ये सेडिमेंट से बनी है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या है, ये परतदार चट्टान है, मतलब डेट्रिटल रॉक्स है, ठीक है। इसे डेट्रिटल रॉक्स बोलते हैं। परतदार चट्टान, परत बन गई ना इसमें। ओके, डिपॉजिट्स इन पर्टिकुलर प्लेस, मेनली एक्वेटिक एरियाज। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं सेडिमेंट्री रॉक्स की, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, और भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा आगे। चौक हो गया, कोल हो गया, क्ले हो गया, डोलोमाइट हो गया, ठीक है। ये देखिए सेडिमेंट्री डेट्रिटल रॉक है, फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन। डेनुडेशन मतलब होता है वेदरिंग और इरोजन, मतलब टूट भी रही है, तोड़ दी, और तोड़ ले जाके इसे एक जगह घुमाकर दूसरी जगह पे इकट्ठा भी कर दिया, इरोजन अपर्दन भी कर दिया। ओके, और दीज डिपॉजिट थ्रो कॉम्पैक्शन टर्न इनटू रॉक्स, मतलब जिसे हम लिथिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बार 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 ये क्या होता है कि जो उनके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जाते हैं, प्रेशर बढ़ता है उससे, तो ये ठोस सॉलिड फॉर्म में अपने बन जाते हैं, मतलब रॉक्स में तब्दील होने लगते हैं। कहाँ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कुछ ही समय में हो जाएगी, काफी टाइम लगता है इन्हें बनने में, ठीक है। अब इसका एक मोटा मोटी एरिया देखो, 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट जो है वो ज्यादातर हमारी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक से है, अगर देखा जाए तो। बट अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ओनली 5%। ओके, दे आर लेयर्ड, लेयर्ड में है। ओके, जैसे एग्जांपल और देख लो, सैंडस्टोन हो गया, सेल हो गया, सेल, ठीक है। चौक हो गया, पोटास हो गया। और तीसरी टाइप की रॉक जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब मेटामॉर्फिक मींस चेंज इन द फॉर्म, फॉर्म में चेंज हो गया। फॉर्म कैसे चेंज हो सकता है? अब फॉर्म ऐसा नहीं है, अब चेंज किस तरह से होगा, चेंज होगा या तो प्रेशर की वजह से, वॉल्यूम की वजह से। आप खुद देखो ना, आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाते हो, जरूर थोड़ी वो उसी शेप में रहेगी, ठीक है। आ- जैसे देख लो, लोहे को अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर दे दूं, उस पर हथौड़ा चलाऊं, तो उसे किसी भी शेप में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या किसी चीज के ऊपर प्रेशर डाल दो, ठीक है, उससे वो चेंज हो सकता है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये देखो, एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ इसके। ग्रेनाइट, ये नीस में चेंज हो गया। क्लिया सेल सिस्ट में, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, क्लिया सेल से स्लेट या फिर फाइलाइट। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रेशर ही प्रेशर की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। जैसे देखो ग्रेनाइट है, अगर इसमें हाई प्रेशर डाल दिया जाए तो नीस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लिया सेल है, उसमें अगर प्रेशर डाल दिया जाए तो सिस्ट में। सैंडस्टोन है, उसे अगर हीट ज्यादा दे दी जाए तो क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्ले या सेल, वो दोबारा से आ गया पर वहां प्रेशर वाला था, यहाँ पे हीट वाला, तो ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्लेट को हीट दे दी जाए ज्यादा तो पायलट में कन्वर्ट हो जाएगा। कोयला जो है, अगर उसे मैं और ज्यादा हीट दूं तो आपको पता है कि हीट वगैरह ज्यादा मिलने से उसका और ज्यादा बेटर क्वालिटी इंप्रूव होती है। जैसे एंथ्रासाइट हो गया, ग्रेफाइट में तब्दील हो जाता है। लाइमस्टोन, मार्बल, मार्बल बन जाता है। ओके, ये देखो, ये उसके एग्जांपल, नीस देख लो किस तरह का फॉर्म में दिखा रखा है, स्ले, सेल, सिस्ट, कन्वर्ट में। अब बात करते हैं हम रॉक साइकिल की। अब देखो रॉक साइकिल क्या है, क्या वास्तव में रॉक साइकिल है क्या? रॉक साइकिल ये है कि एक प्रोसेस है, जैसे मैग्मा आया बाहर,
तो इग्नियस रॉक बनी। इग्नियस रॉक के बाद अगर मान चलो उसका अपक्षय हो गया, अपरदन हो गया, इरोजन हो गया, या फिर वेदरिंग हो गई, तो उसके बाद वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनी। अगर सेडिमेंट्स को अगर हम कहीं पर हाई प्रेशर डालेंगे या उसके ऊपर टेम्परेचर में ज्यादा जाएंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सेडिमेंट ही मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकता है, अगर मैं इग्नियस रॉक को ज्यादा प्रेशर डालूं उस पर, वो भी चेंज हो सकता है मेटामॉर्फिक में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लावा से इग्नियस रॉक ही बनेगी। ठीक है, हो सकता है कि अगर मैं मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसे गला के उसी भी लावा में कन्वर्ट कर सकता हूँ वापस बैक। ओके, तो उस तरह की प्रोसेस है किस तरह से रॉक साइकिल बनता है। अब देखो, ये देखो, ये लावा है, मैग्मा बाहर आया, कूल हुआ, क्रिस्टलाइज। अब कूल होने के बाद किस में बन जाएगा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक की अगर मैंने वेदरिंग कर दी, इरोजन कर दी, और वेदरिंग इरोजन एलिमेंट्स क्या क्या है ये मैं आगे बताऊंगा आपको। रिवर हो गया, एयर हो गई, वाटर हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो उसके बाद क्या होगा, सेडिमेंट्स बनेंगे इसके, मतलब छोटे छोटे जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो बनेंगे। और वो सेडिमेंट्स क्या है, उनमें कॉम्पैक्शन जैसी प्रोसेस होगी, कॉम्पैक्शन होगा या सीमेंटेशन होगा, मतलब संघनन, एक जगह प्रेशर लगा के उसके ऊपर दबाव बनेगा जिसकी वजह से वो उसके ऊपर दबाव ज्यादा बना जाए तो रॉक में कन्वर्ट हो वो। ठीक है, उससे क्या बनेगा, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। अगर मैं सेडिमेंट्री रॉक को हीट और प्रेशर दूं बहुत ज्यादा तो मेटामॉर्फिक में चेंज होगा। और मेटामॉर्फिक को अगर मैं मेल्ट कर दूं तो वो वापस से मैग्मा, और ये साइकिल चलता रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही साइकिल चलेगा, साइकिल ऐसे भी चल सकता है कि इग्नियस रॉक जो है उसे मेल्ट कर दूं मैं ज्यादा टेम्परेचर में देके, तो वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है इग्नियस रॉक के ऊपर हीट और प्रेशर ज्यादा डाल दे तो मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकता है। मेटामॉर्फिक का इरोजन अगर कर दूं, वेदरिंग या इरोजन, तो वो सेडिमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और सेडिमेंट के बाद वो कॉम्पैक्ट होके सेडिमेंट्री रॉक्स बन सकता है। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। ओके, अब इसमें यहाँ पे आपका रॉक खत्म होता है, इसमें दो तीन चीजें और हैं। जैसे कि एक चीज निकल कर आती है फोलिएटेड। फोलिएटेड ये क्या होता है, ये होता है कि मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल्स का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, वो होता है फोलिएटेड। ठीक है, और नॉन फोलिएटेड, नॉट प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके, और एक होता है बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, बेंडिंग है डार्क और लाइट दोनों कलर की जो रॉक होती है, दोनों कलर की जो रॉक होती है वो होता है बेंडिंग। अब देखो फोलिएटेड में इसलिए नाम है कि मिनरल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट हो। मान चलो आपने एक चट्टान देखी, अगर वहां पर मान चलो अगर ऐसा हो कि भाई मुझे इस लेयर पे जाके मुझे ये मिनरल मिलेगा, तो मैं उस लेयर पर ही खुदाई करूंगा ना, ऐसा थोड़ी पूरी पूरी खोदूंगा अब निकालूंगा। तो अगर प्रॉपर अरेंजमेंट है तो इसका फायदा हमें भी है। ओके, नॉन फोलेटेड होती है जिसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, वहां से फोड़ दो, वहां से फोड़ दो, इधर मिलेगी थोड़ी, इधर मिलेगी। ठीक है, इस तरह का बेंडिंग में ब्लैक और लाइट, यानी डार्क और लाइट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, जैसे मैंने ड्योराइट एंडेसाइट जो मैंने बताया था, एसिड और बेसिक दोनों का मिक्सचर। ठीक है, इस तरह का मिक्सचर होता है उसमें, डार्क और ब्लैक कलर का। ओके, आगे की अगर मैं बात करूं तो कल हम लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हमारी अर्थ की क्रस्ट पर क्या क्या लैंड फॉर्म है, किस किस वजह से बन रहे हैं। ठीक है, कौन से उनके पीछे फैक्टर्स हैं जो उनके पीछे काम करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस है उसकी, वो सब हम कल जानेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।